दो हत्यारों को लेके उन्होंने पूरी कौम को कहा कि ये इनको टारगेट है। हम कौम को कभी टारगेट नहीं करते। हम मदनी हमारे हमेशा टारगेट पे रहेंगे, क्योंकि मदनी आतंकवादियों के समर्थक हैं और देश की जितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनमें मदनी गैंग का और मदनी का समर्थन रहता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये धमकियां इस देश में देता कौन है, उनके चेहरों को पहचानो। जो मजलूमियत की बात करते हैं, दीन और ईमान की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, जो कहते हैं कि भूखा है अगर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, ईमान वालों तुमको निवाला नहीं हलाल, वो अपने पड़ोसी का गला काट के फक्र महसूस करते हैं और कहते हैं हमने मारा है और हम मोदी को भी मारेंगे, हम योगी को भी मारेंगे, हम नुपुर को भी मारेंगे। मुझे लगता है इस दोगलेपन का इस धरती पे कोई इलाज नहीं है। दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म उदयपुर फाइल्स के डायरेक्टर अमित जानी। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर, सबसे पहला सवाल ये होगा कि कितने लंबे समय लगा और इस फिल्म के बनने के बाद भी रिलीजिंग में काफ़ी दिक्कत आई, क्या था ये सफ़र पूरा? देखिए, ये जो सफ़र है ये बहुत कांटों भरा सफ़र नहीं है, लेकिन इसमें गुस्सा बहुत आया। गुस्सा इस बात का कि जिन्होंने हत्या की उन गोश मोहम्मद और उस रियाज अत्तारी के चेहरे को दिखाने में, गला जो काटा गया एक्चुअल में, उसको सिनेमा में दिखाने में किसी मौलाना को तकलीफ कैसे हो सकती है भला? क्योंकि जो सच है वो तो मूवी दिखाई सकती है, वो तो सिनेमेटिक रूप से फिल्म दिखाई सकती है, लेकिन इसके खिलाफ जो उन्होंने माहौल बनाया, दो हत्यारों को लेके उन्होंने पूरी कौम को कहा कि ये इनको टारगेट है। हम कौम को कभी टारगेट नहीं करते। हम मदनी हमारे हमेशा टारगेट पे रहेंगे, क्योंकि मदनी आतंकवादियों के समर्थक हैं और देश की जितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनमें मदनी गैंग का और मदनी का समर्थन रहता है। मौलाना मदनी और विपक्ष के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, धार्मिक दंगे भड़केंगे अगर पिक्चर रिलीज होती है। तो क्या पिक्चर में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचे? 26/11 के बाद जब हिंदू मार दिए गए, कोई दंगा भड़का, जब गोधरा में हमारी लाश जला दी गई, जिंदा फूंक दिया गया, उसके बाद 2002 के बाद तो देश में कोई दंगा ही नहीं हुआ। कहाँ दंगा हुआ बताओ? तो ये सब झूठी बातें हैं। जब कन्हैयालाल की हत्या हुई थी तब कोई दंगा नहीं हुआ, जब कन्हैयालाल की हत्या हुई तब कोई दंगा नहीं हुआ, 26 लोग पहलगांव में मारे गए, अब कोई दंगा नहीं हुआ। अब क्या दंगा हो जाएगा कोई? आरोपी का साफ तौर से कहना था कि ये जो चाकू जो कन्हैयालाल पे चला है वो नुपुर शर्मा और नरेंद्र मोदी के गले तक जाएगा, पर फिर भी इतने बड़े बयान के बाद जो है कोर्ट का बीते दिनों एक एक्शन आता है सामने निकलकर कि NIA प्रूफ नहीं दे पाई, जिस कारण उन्हें रिहा किया जा रहा है। क्या सोचते हैं भारतीय न्यायपालिका पर आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के गले पे चाकू चलाना तो एक कल्पना है, ऐसी कल्पना कि मरेंगे बम ब्लास्ट में, बम फाड़ के तो 72 हुरे मिलेंगी। वो 72 हुरे भी कभी नहीं मिलनी है और मोदी जी के गर्दन तक जाने की इनकी औकात भी कभी नहीं होनी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये धमकियां इस देश में देता कौन है, उनके चेहरों को पहचानो। जो मजलूमियत की बात करते हैं, दीन और ईमान की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, जो कहते हैं कि भूखा है अगर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, ईमान वालों तुमको निवाला नहीं हलाल, वो अपने पड़ोसी का गला काट के फक्र महसूस करते हैं और कहते हैं हमने मारा है और हम मोदी को भी मारेंगे, हम योगी को भी मारेंगे, हम नुपुर को भी मारेंगे। मुझे लगता है इस दोगलेपन का इस धरती पे कोई इलाज नहीं है। 20 साल और भाजपा की सरकार रहेगी, वो इलाज करेगी। आखिरी सवाल सर ये है कि पिक्चर की जो भी कमाई होगी, क्या उसमें से कन्हैयालाल के परिवार को भी कुछ मिलेगा? उनकी मदद के लिए लाल जी के लिए ही फिल्म बनी है। जैसे लोकतंत्र जनता के लिए है, नेताओं के लिए नहीं है। नेता तो उनके सेवक हैं। ऐसी प्रोड्यूसर जो है अमित जानी, वो तो कन्हैयालाल के परिवार के लिए काम कर रहा है। जो फिल्म कमाएगी उसका एक हिस्सा कन्हैयालाल जी के परिवार को जाएगा। यानी आपका जो टिकट है वो कन्हैयालाल जी के परिवार को आर्थिक मदद है, कन्हैयालाल जी की मृत आत्मा को श्रद्धांजलि है और मदनी जैसे मौलानाओं के गाल पे करारा थप्पड़ है। जी, धन्यवाद। जिस तरह से अभी हम अमित जानी जो हैं डायरेक्टर हैं उदयपुर फाइल्स के, उन्होंने साफ तौर से बताया कि अगर फिल्म जो भी कमाएगी उसका 25% जो है कन्हैयालाल के परिवार को दिया जाएगा। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।